हेलो मेरे प्यारे शेर और शेरियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर है और ये एनसीईआरटी आप देख रहे हैं क्लास 10th का बायोलॉजी। और ये चैप्टर नंबर 2 है नियंत्रण एवं समन्वय। ये एनसीईआरटी है और ये एमसीक्यू यानी कि यहाँ से जो भी है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने यहाँ से लिया हूँ। तो प्लीज़ चलिए चैनल को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे ये कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? यहाँ पे होगा साइटोकिनिन जो होगा पादप हार्मोन है। डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं में मध्य खाली स्थान को कहते हैं या दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर इसकी आंसर की बात करें तो इसे कहा जाता है सिनेटिक दरार यानी सिनेप्स भी कह सकते हैं। बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का जो अधोगामी वृद्धि जो होता है ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है गुरुत्वानुप्रवर्तन। गुरुत्वानुप्रवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या होता है? तो पर्ण अनुमला की अगर बात करें तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पश्चिम मध्यिका। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्का एवं हिस्सा। तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो इसके आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा चबना। क्या हो जाएगा? चबना। तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बताइए आयोडीन की कमी से जो रोग होता है ये होता है घेगा रोग, जो कि कंठ की बड़ा फूल जाता है, उसे घेगा रोग कहा जाता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 7 कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क जो है उत्तरदायी क्या है, मतलब मस्तिष्क का काम क्या होता है? पहला है सोचने में, बात सही है। हृदय की संप्रदाय ये भी मस्तिष्क से होता है। शरीर के संतुलन बनाने के लिए सभी दिमाग से होता है, यानी कि सभी हो जाएगा। तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कोशिकीय जीवों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? कोशिकीय जीवों में निम्न में से कोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो अगर बात करें तो ये होगा रासायनिक समन्वय और तांत्रिक से दोनों पाया जाता है। तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कराया कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है 3 प्रकार की होती है। तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो ये बनते हैं मेरुरज्जु में। तो ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि शरीर का प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर का प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। तो बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि अंतस्रावी ग्रंथियां होती है? तो ये होती है नलिका विहीन में होती है। तो ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है कि अग्न्याशय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी हार्मोन स्रावित होता है? तो अगर इसकी बात करें तो ये होता है इंसुलिन और ग्लूकोन, ये दोनों होता है। तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है कि पतियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? पतियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो अगर इसकी बात करें तो ये होता है एस्किड अम्ल, एब्सिड अम्ल के कारण होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय मात्रा किस कार्यविधि द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? स्रावित जो मात्रा में हार्मोन जो होता है ये किस विधि द्वारा हो सकता है? तो ये पूर्ण निर्भरता विधि से हो सकता है। तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति संतुलन और अनुसरण करता है? मतलब मस्तिष्क दिमाग का कौन सा जो भाग है शरीर की स्थिति को तुलना को वो अनुसरण करता है, समझता है। तो बात करेंगे ये अनुमस्तिष्क। क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। पादप हार्मोन साइटोकोनिक सहायक है। पादप हार्मोन जो होता है साइटोकोनिक ये सहायक होता है। किससे सहायक होता है? तो इससे बात करें तो प्रवोक की अर्भा लंबाई की वृद्धि के लिए सहायक होता है। तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 18 की लैंगर हॉर्न्स की दीपिकाएं पाई जाती है। लैंगर हॉर्न्स की दीपिकाएं पाई जाती है अगर इसकी बात करें तो ये अग्न्याशय में पाई जाती है। तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि थायरॉक्स ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है?
कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ये ऑटोवामनता होता है, ऑटो अल्पक्रियता होता है, मिक्सडीमा होता है, और ये सब यानी कि सभी आता है, यानी तीनों होगा, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है कि अनुकुंजन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? अनुकुंजन जो गति होता है ये कौन से पौधे पर अनुमानित किया जाता है? तो अगर इसकी हम बात करें, पौधे की बात करें, तो ये किया जाता है छुई मुई। क्या होता है? छुई मुई। तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है कि थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो ये निकलता है एंड्रोजन। तो डी इधर राइट आंसर हो जाएगा, एंड्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है ये मधुमेह होता है, ठीक है, जिसको डायबिटीज बोला जाता है, मधुमेह रोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 कि रुधिर दाब तथा हृदय किस हार्मोन को बढ़ाता है? रुधिर दाब और हृदय की संपादन किस हार्मोन को बढ़ाता है? तो ये जो हार्मोन होता है एंड्रोनलिन, इस हार्मोन को बढ़ाता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि हमारे शरीर में विभिन्न तंत्रिक कार्यों को नियंत्रित होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। कैसे होता है नियंत्रण, कहाँ से होता है? तो ये होता है तंत्रिका एवं रासायनिक द्वारा होता है, ठीक है। तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है कि एब्सिसिड एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिड जो एसिड जो होता है ये किस तरह का रसायन है? तो ये है वृद्धि रोधक की तरह काम करता है। तो डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है कि बीज रहित पौधे उत्पादन में ये सहायक होते हैं। बीज रहित पौधे जो होता है उसमें ये सहायक होते हैं। क्या सहायक होते हैं? तो 26 की अगर बात करें तो इसमें सहायक होते हैं साइटोकिनिन एवं ऑक्सीजन, ये दोनों होता है। तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कराया कि तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र का क्या भाग है? तो तंत्रिका तंत्र का भाग मस्तिष्क है, रीढ़ है और रज्जु, यानी कि ये सभी है। तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक्सट्रोजन, प्रोटेक्टोरस एंड कैल्शियम हार्मोन स्रावित होते हैं। ये किससे स्रावित होते हैं? तो ये अंडाशय से होते हैं। तो ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। इनमें कौन सा मादा जनन हार्मोन है? इनमें कौन मादा जनन हार्मोन है? क्वेश्चन नंबर 29। तो इनमें से अगर बात करें तो प्रोटेस्टोन ये मादा में होता है, एस्ट्रोन मादा में होता है, एस्ट्रियोडोन ये भी सभी मादा में। तो बात करें तो इसका डी इधर राइट आंसर होगा, यानी कि इसमें से सभी होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। इसमें हम 60 क्वेश्चन लेके आने वाले, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि 60 क्वेश्चन और सभी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। कुछ जानवर जुगाली करते हैं। जुगाली का मतलब आपको समझ में आता है ना? जुगाली का मतलब क्या होता है? तो अगर जुगाली की बात करें ना तो जुगाली का मतलब होता है जानवर खाना खाने के बाद ना वो मुंह चलाते रहता है, जिसको पागुर कहते हैं, उसको जुगाली कहता है। तो ये स्वस्थ रहने के लिए जुगाली करता है? नहीं, ये भोजन को पचाने के लिए, यानी वो क्या करता है, जो खाना खाता है ना उसको धीरे धीरे लाता है और मुंह में वो चबाता है, चबाते जाते खाना पचता है, ठीक है। तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। समझा ना जी, बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 इसमें कौन सा फल पकाने के लिए उपयुक्त होते हैं? इसमें से कौन सा फल जो है फल के लिए उपयुक्त है? कौन से फल पकाने के लिए? नीचे जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इसमें कौन सा चीज़ है जो फल को पकाने के लिए सबसे अच्छा है? तो एथिलीन जो है, क्या है? एथिलीन फल को पकाने के लिए उपयुक्त है। तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। यार मस्तिष्क का वो कौन सा भाग जो हृदय संपादित ग्रंथि को तंत्रिका कहता है? तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा मेडुला। क्या हो जाएगा? मेडुला। तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि इनमें कौन सी बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो ये बात करेंगे सेरिब्रम। तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है तो हार्मोन स्रावित होता है किससे होता है? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। तो ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि एंड्रोजन है। एंड्रोजन एक क्या है? बात करें एंड्रोजन की तो एंड्रोजन एक नर लिंग हार्मोन है। क्या है? नर लिंग हार्मोन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भाग से प्राप्त होता है। खोपड़ी के
क्या कराया, खोपड़ी के अग्र सिर पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भाग से प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं संकेत प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, विभिन्न से संकेत प्राप्त होता है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 37 नंबर कि आउटू ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, तो 37 की बात करें तो ये आयोडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयोडीन। डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 38, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है विषण में, विषण में मिलती है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, ऑक्सिन्स पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक होता है, ऑक्सिन्स पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक होता है, तो ये बात करें तो ये वृद्धि में सहायक होता है, वृद्धि करता है, उससे सहायता करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन स्रावित किस में होता है, तो एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय में होता है, किसमें होता है, अंडाशय में, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो अगर इसकी हम बात करें तो इसमें यकृत जो है अंतःद्रावी स्रावित नहीं है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, अगर शरीर के संतुलन की अगर बात करेंगे तो ये सेरिब्रम, क्या हो जाएगा, सेरिब्रम, तो ये सेरिब्रम शरीर का संतुलन बनाए रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि किशोर अवस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन के कारण है, मतलब किशोर अवस्था में जब बच्चा जिसे 13 से 14 साल की उम्र में जाता है तो शरीर के उसके परिवर्तन आते हैं, यानी कि परिवर्तन होते हैं, तो ये परिवर्तन किसकी वजह से होते हैं, तो अगर बात करें तो ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है और एक्स्ट्रोजन की वजह से होता है, ठीक है। इनके अंदर में टेस्टोस्टेरोन की वृद्धि हो जाती है, एक्स्ट्रोजन की वृद्धि होती है, जिसके कारण इनमें शरीर में वृद्धि होने लगती है। तो अगर इसका बात करें तो ये ए और बी दोनों हो जाएगा, तो ए और बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 44, क्वेश्चन नंबर 44 के निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, इनमें से ऑप्शन में कौन है जो पादप हार्मोन नहीं है, तो ये सभी ऊपर वाले हैं, लेकिन ऑक्सीटोसिन ये पादप हार्मोन नहीं है, तो डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन से पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन है, इनमें से कौन सा है जो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, तो अगर हार्मोन की अगर बात करें तो यह हो जाए एंड्रोजन, क्या होगा, एंड्रोजन, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है, 46 की मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, सही बात है, मधुमक्खी जब डंक मारती है तो एक अपने शरीर में अंग छोड़ती है जिसके कारण दर्द एवं ज्वलन का अनुभव होता है, यह अम्ल कौन सा होता है, कौन सा अम्ल होता है जो मधुमक्खी छोड़ती है, अम्ल का नाम बताना है, तो अगर अम्ल की बात करें तो ये मेथेनोइक अम्ल जो होता है वह शरीर में छोड़ता है जिस कारण दर्द और जलन महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि तंत्रिका तंत्र की रचना एवं क्रिया की इकाई को कहते हैं, तंत्रिका तंत्र की रचना एवं संकेत की इकाई को क्या कहा जाता है, तो अगर इसकी इकाई की बात करें तो न्यूरॉन होगा, क्या हो जाएगा, न्यूरॉन, तभी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, इसमें से ऑप्शन जो है इसमें किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, तो ये हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है, शरीर में मेन कारण जो होता है आदान प्रदान ये हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या कहता है, 49 कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, कहाँ पे स्रावित होता है, तो ये होता है वृक्क में होता है, गुद्दा में होता है, बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर जो चाप है वो नियंत्रित होता है, कहाँ होता है, तो ये एडिनल के द्वारा नियंत्रित होता है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कि पौधे और पशु की कोशिकाओं की वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, पौधे और कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है अनुवंशिकी, क्या कहलाता है, अनुवंशिकी, तो ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, मानव शरीर में सबसे लंबा कोशिका होता है, मानव शरीर में सबसे लंबा कोशिका कौन होता है, तो सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है, मानव मस्तिष्क का जो यानी कि मानव का जो मस्तिष्क दिमाग होता है उसका भार की बात करें तो ये भार होता है 1.7 kg के, 1.7 kg उनका भार होता है, यानी कि 1 किलो 400 ग्राम, ठीक। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 54 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर होगा, क्या होगा, सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर होगा, तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन पर ग्वाइट अथवा
घेंगापन क्यों होता है, मतलब ग्वाइटर एवं घेंगापन क्यों होता है, घेंगा रोग क्यों होता है। तो इसकी अगर बात करें तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है, आयोडीन के कमी के कारण होता है। चलिए अब लास्ट तरफ पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि थायरॉक्सिन का प्रवहन कहाँ होता है। थायरॉक्सिन का प्रवहन की अगर बात करें तो थायरॉक्सिन का जो प्रवहन जो होता है ये थायरॉइड्स में होता है, थायरॉइड में। तो इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है, वो कहलाती है ग्राही कहलाती है। क्या कहलाती है, वह ग्राही कहलाती है। तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दो प्रकार की होती है। मतलब इसमें से कौन सा जो अस्थियां जो है ये अंतःस्रावी भी है और बाहरी स्रावी यानी कि दोनों प्रकार के हैं। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये अग्नाशय है, ये बाहरी भी है और भीतरी भी है। तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 59, इसका आंसर हो गया, नहीं इसका आंसर नहीं हुआ जी, तो हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 की बात करेंगे। क्वेश्चन 59 कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वीर्य के दोनों ओर पर स्थित होती है। जो किडनी होता है, गुर्दा होता है, तो वो दोनों ओर पर अगर स्थित की बात करें तो ये कौन सा होता है। तो अगर इसकी हम बात करें ना तो ये एड्रिनल होता है। क्या होता है, एड्रिनल। तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, फिर आप बताइए आपको ये क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा या मस्त लगा। क्वेश्चन 60 करा कि मानव में डायलिसियस शैली है। तो मानव में डायलिसियस शैली होगा क्या होगा, ये हो जाएगा नेफ्रॉन होगा। क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन मैंने कराया, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आपके लिए यहाँ सबको काम मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं HW, घर का काम। आपको घर से बना के आपको लाना है और इसको क्या करना है, आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। ठीक है, जब वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा ना, तो आपको ये भी जितना जो यहाँ पे जो काम दे रहे हैं HW, ये सभी आपको करना है और बताना है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन करा है कि पत्तियों में मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है। दूसरा है कौन सा शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अभी सभी क्वेश्चन करा है। फिर अगला कर बात करें एक तंत्रिका तंत्र की रचना क्रिया के कौन सी क्रिया कहलाती है, क्रिया का इकाई क्या कहलाती है, हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, एक्सट्रोजन प्रोडक्शन और रिडक्शन हार्मोन की स्रावित करता है, आपको बताना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर कुछ 5 क्वेश्चन लिया जो कि आपको कमेंट में क्या करना है, इसका आंसर जो भी हम 5 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं घर से बनाने के लिए, आपको उसको कमेंट में इसका आंसर करना है। ठीक है, तो हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।